हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो से हम डिस्कस कर रहे हैं एक न्यू सब्जेक्ट, एक न्यू टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स के प्रैक्टिकल। किस तरीके से हम सी लैंग्वेज में ग्राफिक्स के प्रैक्टिकल रन कर सकते हैं, ये हम समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम ग्राफिक्स इन सी लैंग्वेज इंट्रोडक्शन। ग्राफिक्स का सिंपल मीनिंग होता है कोई भी आर्ट, डिजाइन या फिर पिक्चर। तो अगर हम सिंपल वर्डिंग में समझें कि ग्राफिक्स हम किसे बोलते हैं, तो कोई भी डिजाइन हो, कोई भी आर्ट हो, कोई भी हमने पिक्चर ड्रॉ की हो, तो उसे ही हम ग्राफिक्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हम कोई सिग्नेचर भी बना रहे हैं तो वो भी ग्राफिक्स का ही एग्जाम्पल है। ग्राफिक्स में ऑलमोस्ट सभी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, पर इसमें टेक्स्ट नहीं आता है। तो कोई भी चीज जो अदर देन टेक्स्ट एंड साउंड है उसे हम ग्राफिक्स बोलते हैं। अब अगर हम वर्ड बोलते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का मतलब होता है कि जब हम कोई भी पिक्चर, फिल्म्स या आर्ट को कंप्यूटर की हेल्प से क्रिएट करते हैं तो उसे हम कंप्यूटर ग्राफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिक्स इन सी प्रोग्रामिंग। इसका मतलब ये है कि हम सी प्रोग्रामिंग की हेल्प से अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाने वाले हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, सर्कल, इलिप्स, आर्क एक्सेट्रा। और अलग अलग शेप्स बनाने के अलावा हम उनमें अलग अलग कलर्स दे सकते हैं, पैटर्न्स दे सकते हैं और सिंपल एनिमेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी की हेल्प से अलग अलग शेप्स बना सकते हैं, उनमें कलर दे सकते हैं और सिंपल एनिमेशन दे सकते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम कंप्यूटर की हेल्प से अलग अलग शेप्स और डिजाइन ड्रॉ करते हैं। तो अगर हमें कंप्यूटर पे कुछ भी ड्रॉ करना है, कोई भी शेप बनाना है, तो उसके लिए हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम सिंपल ग्राफ पे भी कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसके लिए हमें एग्जैक्ट लोकेशन मीन्स उसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए कि कहाँ पे हमें क्या चीज ड्रॉ करनी है। तो अगर हम सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें कि किस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, तो इस तरह की दो लाइंस हमारे पास होती हैं। वाई एक्सिस होता है, ओरिजिन होता है 0 0, एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पे इस तरह से नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, जैसे कि हमने लिया हुआ है 10 20 30 40। और सिमिलरली वाई एक्सिस पे भी कुछ नंबर्स होते हैं। अब अगर हमें यहाँ पे एक पॉइंट भी ड्रॉ करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने पॉइंट ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 20, 30, क्योंकि एक्स एक्सिस का जो वैल्यू है यहाँ पे वो है 20 और वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो है 30। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए 20, 30। तो अगर हमें कोई बोले कि 20, 30 पे हमें कोई पॉइंट ड्रॉ करनी है तो हम यहाँ पे कर देंगे। और इस तरीके से हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता होती है कि कहाँ पे हमें पॉइंट ड्रॉ करना है। सिमिलरली जब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे जब हमें कुछ ड्रॉ करना होता है तो इसी तरह का हम एक्सिस देखते हैं। ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को दिखा रही है और जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस को दिखा रही है। तो यही कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें याद रखना है, इसी को हम ग्राफिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता है, जैसे अगर हमारा जो ट्रेडिशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो यही नंबर नेगेटिव होंगे, डाउन में -10 -20 आएगा। लेकिन कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस है और जो डाउन साइड में लाइन आ रही है वो वाई एक्सिस है। और ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है जो कि टॉप लेफ्ट पॉइंट है, ये है हमारा 0 0, मतलब ये हमारा ओरिजिन है। और जो पिक्सल पोजीशन यहाँ पे रहेगी वो इस तरह से रहेगी, एक्स एक्सिस में जब हम राइट साइड को मूव करेंगे तो पिक्सल की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी और वाई एक्सिस में जब हम डाउन साइड में जाएंगे तब ये वैल्यू इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने वैल्यूज लिए हुए हैं 10 20 30 40 और डाउन साइड में 10 20 30 40। तो इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट
सिस्टम होता है ग्राफिक्स में, हम यही कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करेंगे आगे के सभी प्रैक्टिकल्स में। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और एक्स एक्सिस में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वैल्यूज इंक्रीज होती है, और वाई एक्सिस में जब हम टॉप से डाउन आते हैं तब वैल्यू इंक्रीज होती है। अब अगर हमें यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हो तो हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे लिखा है 40 और y एक्सिस पे लिखा हुआ है 30। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 40, 30। तो इस तरीके से हम ग्राफिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम को आगे आने वाले सभी प्रैक्टिकल्स में फॉलो करेंगे। किसी भी ग्राफिक्स प्रोग्राम को जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम graphics.h हेडर फाइल को इंक्लूड कराते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। जब भी हम कोई ग्राफिक प्रोग्राम लिखेंगे तो सबसे पहले graphics.h हेडर फाइल को इंक्लूड कराते हैं, जिससे कि हम जो भी ग्राफिक्स लाइब्रेरी है उसको यूज कर पाएं, उसको एक्सेस कर पाएं। और जो दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है वो ये है कि जो डिफॉल्ट आउटपुट मोड होता है सी लैंग्वेज का वो टेक्स्ट मोड होता है, और क्योंकि हमें अलग अलग शेप्स ड्रॉ करने हैं, अलग अलग डिजाइन बनाने हैं, तो इसीलिए हमें टेक्स्ट मोड से ग्राफिक मोड पे स्विच होना पड़ेगा। तो टेक्स्ट मोड से ग्राफिक्स मोड पे स्विच होने के लिए भी हम graphics.h हेडर फाइल को इंक्लूड कराते हैं, क्योंकि जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो है इनिट ग्राफ का। सेकेंड स्टेप में हम इनिशियलाइज करते हैं ग्राफिक ड्राइवर्स को ऑन द कंप्यूटर यूजिंग इनिट ग्राफ मेथड, और ये जो मेथड है इनिट ग्राफ मेथड वो भी graphics.h लाइब्रेरी की है। तो क्योंकि हमने graphics.h हेडर फाइल को इंक्लूड कराया है तो हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं, और ये जो मेथड है इसकी हेल्प से हम जो भी हमारा सिस्टम है उसको ग्राफिक्स मोड में ले आते हैं। अब अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो हमें लिखना होता है void init graph। तो void यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप है, तो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम लिख रहे हैं void init graph $gd, $gm, और यहाँ पे हमने फुल एड्रेस दिया हुआ है C turbo C3 BGI। तो सबसे पहले जो हमने लिखा है $gd का मतलब है ग्राफिक्स ड्राइवर, GM जो है वो है ग्राफिक मोड, और ये जो फुल एड्रेस हमने दिया हुआ है ये पाथ है जहाँ पे हमारे BGI फाइल्स स्टोर है, BGI फाइल्स प्रेजेंट है। तो ये आपके पीसी में कोई और लोकेशन पे भी हो सकता है, हमें यहाँ पे फुल पाथ देना है। तो टर्बो C3 में है तो हमने यहाँ पे टर्बो C3 लिखा है, अगर TC फोल्डर में है तो TC लिखना होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे पूरा पाथ देते हैं जहाँ पे हमारी BGI फाइल स्टोर है। अगर ये पाथ हम रॉन्ग देते हैं तो फिर लिंकिंग एरर आ जाएगा और हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। यहाँ पे हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारा पूरा सिंटैक्स होगा, मतलब जब भी हम कोई ग्राफिक्स प्रोग्राम लिखेंगे तो कुछ स्टेप्स उसमें कॉमन होंगे, वही हम यहाँ पे समझ रहे हैं। सबसे पहले तो हमें लिखना होगा #include graphics.h, क्योंकि सबसे पहले हमें ग्राफिक्स हेडर फाइल इंक्लूड करानी होती है। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे #include conio.h, मतलब console इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ये भी हमें इंक्लूड करानी है। उसके बाद आएगा void मेन फंक्शन जहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, करली ब्रैकेट। उसके बाद हम लिखते हैं int gd = detect, gm। ये लाइन हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आगे चल के हमें init ग्राफ फंक्शन का यूज करना है, और init ग्राफ में हमने 3 पैरामीटर्स दिए हुए हैं gd, gm और path। तो gd और gm जब हम आगे यूज कर रहे हैं तो हमें उसको पहले इनिशियलाइज भी करना होगा। तो इस स्टेप में हमने gd और gm दो वेरिएबल लिए हैं, दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं, और क्योंकि ये वेरिएबल नेम है तो हम इनकी जगह कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं, पर हमने यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं वहां पे हमने gd और gm वेरिएबल नेम का ही यूज किया है, और सभी प्रोग्राम्स में हमने डिटेक्ट मैक्रो का यूज किया है जो कि graphics.h लाइब्रेरी का मैक्रो है, जो कि कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देगा ऑटो डिटेक्शन ऑफ ग्राफिक्स ड्राइवर के लिए। तो जो भी हमारे पास ग्राफिक्स ड्राइवर है वो ऑटो डिटेक्ट हो जाएंगे। तो सभी प्रोग्राम में ये लाइन कंपलसरी आएगी, int gd = detect, gm सेमीकोलन। नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं init graph $gd, $gm, c
/turbo C3 /BGI। ये लाइन का मतलब हम पहले ही समझ चुके हैं कि इनिट ग्राफ जो होता है वो ग्राफिक्स मोड में लाता है। तो ये तीन चीजें हमें यहाँ पे देनी होंगी। मेन हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो हम एड्रेस दे रहे हैं फुल एड्रेस, ये हमें देख के देना है जहाँ पे हमारी BGI फाइल्स स्टोर हैं। उसके बाद हमारा कोड आता है ड्राइंग कोड। अब यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं, सर्कल, लाइन, आर्क, जो भी हमारा मेन कोड है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं गेट ch और क्लोज ग्राफ, क्योंकि ये हमारी हैबिट होना चाहिए कि हम क्लोज ग्राफ लिखें एंड में, जिससे कि जो हमारा स्क्रीन है वो ग्राफिक्स मोड से वापस टेक्स्ट मोड में रीस्टोर हो जाए। तो ये जो कोडिंग है जितना हमने अब तक लिखा है वो हर प्रोग्राम में रहेगा। लास्ट में हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो इतना जो पार्ट है वो हमारे हर प्रोग्राम में रहेगा, जो कि हमें कंपलसरी सभी ग्राफिक्स के प्रोग्राम में लिखना होगा। तो आने वाले वीडियोस में हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक फंक्शंस यूज्ड फॉर ग्राफिक्स इन C लैंग्वेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।